आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि सब यहाँ पर एक ब्लॉक ए और इस ब्लॉक से एक मोटर प्लेस किया है। इस ब्लॉक के ऊपर एक उन्होंने मोटर को प्लेस किया है। यहाँ पर ये आपकी मोटर की एक्सिस है। मोटर की एक्सिस किसके साथ अटैच है? इस ब्लॉक के साथ अटैच है। सेकंड ब्लॉक भी आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास है दिस ब्लॉक ए मूविंग टूवर्ड्स राइट with velocity of va and block B moving towards right with velocity of vb। साथ में आपको क्या गिवन है? मोटर वाइंडिंग स्पीड। आप देख रहे हैं एक्सिस आपके पास ब्लॉक से अटैच है। एक्सिस की रेस्पेक्ट में दिस पुली आपके पास, पुली पर दिस स्ट्रिंग वाइंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। मोटर इस टाइप से रोटेट हो रहा है। मीनिंग क्या है कि इस मोटर की सब जो आपके पास सेट है उस पर क्या कर रहा है? इस स्ट्रिंग की वाइंडिंग प्रॉपर्टी हो रही है। मतलब इस स्ट्रिंग आपके पास मोटर पर वाइंड हो रही है। ठीक है, इन्होंने कहा वाइंडिंग स्पीड मोटर की कितनी दे रखी है? वाइंडिंग स्पीड यदि इसकी स्पीड यदि v की पेन है, v वाइंडिंग स्पीड। ओके, किस टाइप की वाइंडिंग स्पीड होगी? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट है स्ट्रिंग और मोटर का, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक्सिस की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। तो क्वेश्चन समझ लेना, यहाँ पे जो v पॉइंट दी, v वेलोसिटी दी है, v किसके रेस्पेक्ट में? एक्सिस की रेस्पेक्ट में। एक्सिस आपके पास ब्लॉक ए से अटैच है। इस एक्सिस की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v है। किस पॉइंट की है? इसके पास जो आपके पास जो पुली अटैच है, जिस पुली पर वाइंडिंग हो रही है, जिसकी स्ट्रिंग की वाइंडिंग हो रही है, उसकी इस लोअर पॉइंट की वेलोसिटी v है। वाइंडिंग किस टाइप से हो रही है? इस टाइप से वाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब है दिस वेलोसिटी इस स्ट्रिंग के दिस एंड की वेलोसिटी इसके एक्सिस की रेस्पेक्ट में कितनी हो गई? सेम वेलोसिटी v। हम क्या यूज करना चाह रहे हैं? में रिलेशनशिप बनाना है, va vb एंड v में रिलेशनशिप बनाना है। मतलब काइनेमेटिक रिलेशनशिप चाहिए। हम किस थ्योरी का यूज कर रहे हैं इस समय? हम इसको टेंशन रूल के लिए यूज कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने टेंशन रूल के बारे में बताया था, यहाँ पे एक हम रिस्ट्रिक्शन और बता रहे हैं। आइदर हम टेंशन में वर्क इक्वेशन बनाते हैं और पावर इक्वेशन बनाते हैं। यदि सपोज हम पावर इक्वेशन बनाना चाहें, सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 0। पावर आपके पास क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। वेलोसिटी आपके पास काइनेमेटिक पार्ट है और काइनेमेटिक पार्ट ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। मतलब डिफरेंट फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मीनिंग है दिस पावर इक्वेशन जब भी हम यूज करेंगे किसी प्रॉब्लम पर, तो एवरी काइनेमेटिक पार्ट शुड बी विद रेस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस फ्रेम। ऐसा ना हो एक वेलोसिटी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में, दूसरी वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, इस टाइप से नहीं। सेम ऑब्जर्वर सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन आपका वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ पे क्या चूज कर रहे हैं? रेफरेंस फ्रेम हम अर्थ चूज कर लेते हैं। अर्थ के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी ये आपके पास मालूम है, अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ये है। लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो स्ट्रिंग के दिस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है ये मुझे पता है, तभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इसकी एक्सिस की रेस्पेक्ट में दिस है और ब्लॉक की स्पीड दिस है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? अर्थ के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी हो जाएगी? अब आपको एक कोई डायरेक्शन फिक्स कर लें। सपोज दैट हमारे पास दिस डायरेक्शन यदि हम पॉजिटिव चूज कर लेते हैं, ये डायरेक्शन यदि हम पॉजिटिव चूज करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? सपोज दैट यही डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव चूज कर ली। किसके लिए? इस ब्लॉक इतने पार्ट के लिए मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज की। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट मींस आपके पास एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपके पास जैसे यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी किसके? अर्थ के रेस्पेक्ट में चाहिए। हम अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी? मोटर की वेलोसिटी इस पॉइंट की, हम यहाँ पर इसको नाम v1 नाम दे सकते हैं। तो दिस v1 इज इक्वल टू, पहले दिस v1 इज इक्वल टू कितना होगा? ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? va प्लस ब्लॉक की रेस्पेक्ट में, ब्लॉक की रेस्पेक्ट में मींस इसकी एक्सिस की रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी वो इस साइड में, तो इसके साथ में माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, माइनस v। दिस वेलोसिटी कितनी आ रही है?
ये आपके पास अर्थ के रेस्पेक्ट में आ रही है, इस स्टिंग की इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, या इसके जो आपके पास जो पुली आपके पास है, जो मोटर की पुली है, उसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगी, अर्थ के रेस्पेक्ट में हो जाएगी। अब हम यूज कर सकते हैं कौन सा, ये पावर इक्वेशन यूज कर सकते हैं। पावर इक्वेशन में क्या होता है, हमें सिस्टम डिसाइड कर, तो हमने क्या सिस्टम कर रहे हैं, इसको एक पार्टिकल ट्रीट करेंगे, हम यहाँ से इसको कट करते, सपोज दैट टेंशन आपके पास टी, इस सिस्टम में टेंशन आपके पास टी हो गया। अदर पोजीशन पे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड पार्टिकल कहाँ पर आएगा, दिस पार्टिकल। तो आपने देखा इसको मैंने एक पार्टिकल ट्रीट कर दिया, ओके, और मोशन पॉइंट जो कि इसकी एक्सिस किसी ब्लॉक से अटैच है, तो टोटल मैंने एक पार्टिकल ट्रीट किया, इसको एक पार्टिकल ट्रीट करें तो यहाँ पर आप देखिए वेलोसिटी कितनी होगी। अब आप देख रहे हैं दिस स्ट्रिंग और दिस स्ट्रिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पे लोड ट्रांसफर प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। तो यहाँ पर टी रहेगा, यहाँ पे टी रहेगा, तो इस पर कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ टी। तो सेम 2 टाइम्स ऑफ टी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, ओके। अब हम पावर इक्वेशन का यूज करते हैं, पावर इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो V1 है, हमने क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज की, इसका ना इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। इसका ना टेंशन और वेलोसिटी जब आपके पास सेम डायरेक्शन में हो जाएगी तो पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास है, इस पॉइंट पर जो टेंशन वर्क कर रहा है और इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है उसकी, तो इसकी पावर आप कैलकुलेट करेंगे, पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T इंटू V1, T इंटू V1। आप क्या देख रहे हैं, इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितनी आ रही है, सपोज दैट V1, और V1 की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर ली, ये पावर आपके पास कैलकुलेट हो जा रही है। अब इसकी पावर देखते हैं, यहाँ पर पावर कैसे हुई, फिर पॉजिटिव आ रही है, प्लस 2T इंटू VB, नेट पावर इज इक्वल टू कितना है, 0। हमने इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज कर दिया, T डाई नॉट इक्वल टू 0, ओके। V1 की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, V1 इज इक्वल टू VA माइनस V प्लस 2 टाइम्स ऑफ VB, दिस इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर आ रहा है VA प्लस 2 टाइम्स ऑफ VB, दिस इज इक्वल टू V। ये रिलेशनशिप आपको मिल गया, ओके। तो आपने देखा कि इस टेंशन रूल में अभी तक मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया था कि जो आपके पास टेंशन जो पावर इक्वेशन है, वर्क इक्वेशन है, किसकी रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस फ्रेम। तो आपने देखा कि यदि आपके पास एक बॉडी के अंदर डिफरेंट मोशन हो रहे हैं तो उसकी जो काइनेमेटिक पार्ट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जो भी आपको चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू सेम फ्रेम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।